नमस्कार, मैं राहुल और आप देख रहे हैं द वेव। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मुझे ईश्वर ने भेजा है। मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। ईश्वर मुझे आदेश और शक्तियाँ देता है। परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं। जिनके बाद एक और नॉन बायोलॉजिकल एलियन धरती पर दिखा, जो नॉन बायोलॉजिकल ही नहीं बल्कि उनकी ही तरह लॉजिकल भी नहीं है, जिससे खुद भगवान आकर कहते हैं कि उठो किशोर और CGI BR गवई पर जूता फेंको। परमात्मा की शक्ति नींद से उठाकर वकील को ये भी कहती है कि देश जल रहा है, तुम सो रहे हो, तुम्हें नींद कैसे आ सकती है। मैंने कुछ भी नहीं किया, परमात्मा ने जो कहा मैंने वो ही किया। ये बात ANI को दिए इंटरव्यू में खुद राकेश किशोर ने कही। पहले से सोच के इसलिए गया था क्योंकि 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। अब सोचने का विषय ये है कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख की भीड़ को हिंसा के लिए प्रेरित किया और भीड़ ने बीजेपी का कार्यालय जला दिया, जिसके बाद सोनम वांगचुक पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। तो क्या एडवोकेट किशोर के परमात्मा को भी गिरफ्तार किया जाएगा? क्या किशोर के परमात्मा के खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जाएगा क्योंकि परमात्मा ने किशोर को जूता फेंकने या सर्वोच्च न्यायालय में हिंसा करने के लिए प्रेरित किया और परमात्मा से प्रेरित होकर किशोर ने CGI पर जूता फेंकने की कोशिश की? या फिर कोई भी व्यक्ति भगवान के आदेश का हवाला देकर देश में अलग अलग अपराध करता रहेगा? इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी अयोध्या राम मंदिर फैसले पर भगवान से मिले मैसेज का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई बार होता है जब हमारे पास केस होता है और हमें कोई समाधान नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ अयोध्या विवाद को लेकर भी हुआ था। यह मामला 3 महीने के लिए मेरे पास था। तब मैं भगवान के आगे बैठा और उनसे प्रार्थना की कि वह इस केस का समाधान निकाले। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप आस्था रखते हैं तो ईश्वर आपके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वेव।